नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर कृष्ण शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल क्रिस तारा दिबिलो चैनल। जी हाँ, आज का जो हमारा चैनल है वो आपको क्या बताना चाह रहा है, जी किस टॉपिक पे चर्चा करने हम चाह रहे हैं। मगर उससे पहले कहेंगे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहेगी। जो नए सब्सक्राइबर हैं वो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर उसके बाद बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। वीडियो बनाते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। आज का जो हमारा ये टॉपिक जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं, लगता है हमारे घर पे किसी ने कुछ कर दिया है या हमारे घर में कुछ ऐसा साया है जिसकी वजह से हमें परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो कैसे पता लगता है? उसका कारण ये होता है कि जब आप रात में सोते हो तो ऐसा लगता है हमारे पास से, हमारे बगल से कोई निकला, या फिर आपको गंदी सी स्मेल आती है। घर परिवार के सभी लोगों को स्मेल आनी चालू हो जाती है, या किसी एक खास व्यक्ति जिसके ऊपर ये असर है उसी से अपने आप को स्मेल आनी चालू हो जाती है। उससे अगर हम उसके पास बैठ जाते हैं, उसको बदबू यानी उसको भी होती है, हमें भी महसूस होती है। तो ये जो बदबू है वो बताती है कि आपके घर में नकारात्मक शक्ति आ गई है, और इस दौरान आपके घर में पूजा में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ समस्या होती रहती है। मान लीजिए कि आपने कोई दीपक जलाया, आग लगने का एकदम खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप पूजा करने में आपका मन ही नहीं लगेगा। घर में एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि कोई साया, एकदम आप बैठे हो, पास से कोई निकल जाता है। अचानक रात में तबीयत खराब हो जाती है, किसी की आवाजें सुनाई देती है, और साथ ही आपके घर में बरकत होनी बंद हो जाती है। किसी न किसी तरीके से आप जो है मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने देते हैं। कहीं कोई बीमारी आपके साथ लगी रहती है। ये तो वो बात मैंने जो आपको बताई, घर के पेड़ पौधे सूखने चालू हो जाते हैं। घर में जो पानी है, अगर आप पानी में देखेंगे उसमें स्मेल आनी चालू हो जाती है, क्योंकि ऐसी चीजें पानी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो कभी कभी आपको ये पानी की जो चीजें हैं उसमें भी स्मेल आनी दिखाई देगी। अब हम क्या करें? जब ऐसी चीजें हो तो उसका कोई तो समाधान, कोई तो उपाय होगा। देखिए, डिफरेंट तरीके से अलग अलग उपाय होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना है क्या हमारे घर में वास्तु के अनुसार सारी चीजें ठीक ठाक लगी है। क्या हम कोई ऐसी चीज तो अपने घर में नहीं ले आए हैं जिसकी वजह से हमारे घर में ये समस्या उत्पन्न हो गई है। दूसरा ये, क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति का अपने घर में आगमन हो रहा है जो ये सब करने धरने वाला है? तो ऐसे में आपने क्या खास उपाय करना है? उपाय ये करना है, एक तो जो है आप रात के समय, जिस तरह जब ज्यादा रात हो जाती है, अपने घर के मुख्य दरवाजे पे चप्पल चमड़े की उल्टी करके रखनी है। ये काम आपको रात में करना है और सुबह उस चप्पल को सीधे कर देना है। दूसरा उपाय ये है कि अपने घर में पीली सरसों चारों तरफ आपने डालनी है। सुबह झाड़ू, पीली सरसों और थोड़ा सा नमक ले लीजिएगा, जो कोने में डालना है। उसके बाद सुबह झाड़ू में वो इसको निकालना है। और उसके बाद ये काम अगर आप सोमवार की रात में करते हैं तो मंगल को करना है, शुक्र की रात में करते हैं तो शनिवार को करना है। और इसको निकाल कर आपने कागज में उस कूड़े को, यानी कि जो राई है उसको इकट्ठा करना, नमक को इकट्ठा करना। उसके बाद उसको किसी पीपल वृक्ष के नीचे जाकर, वहां जाकर छोड़ के आना है। मेरे घर में अगर किसी ने कोई ऐसी काम किया है, ऐसा कोई जादू टोना किया है या कुछ ऐसा किया है, तो ये चीजें वहां हम पीपल देव आपके शरण में छोड़ के जा रहे हैं, वहां छोड़ाइए। दूसरा काम ये, आपको लगता है कोई आत्मा इधर से उधर, उधर से उधर, ऐसे हमें लग रहा है कि कुछ अतिरिक्त आत्मा या कुछ ऐसी चीज हमारे साथ घूम रही है, आपको एक काम और करना है। दूध लीजिएगा, काला तिल डालिएगा और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा। अब ये सारी चीजें आपने खुला रखनी है, रात में खुला रख दीजिएगा। और ऐसी जगह रखिएगा जैसे कि मान लीजिए जहां पे आपको ज्यादा पता लगता है कि इस जगह ज्यादा है, तो आप उस जगह जाके उसको रख दीजिएगा। अपने कमरे में नहीं रखना है, याद रखिएगा, अपने कमरे में मत रखिएगा। और एक पानी का भी आपने खुला जल का पात्र रखना है। अब ये दोनों चीजें आपने रख दी, सुबह उठना है, उसको उठाना है और जाके कोई पेड़ देख लीजिएगा और उस पेड़ पे डालना है। बड़ा सा पेड़ हो, पीपल का हो तो और भी ज्यादा अच्छा है। और वहां जाके आप इसको, दूध को और पानी को, दोनों को वहां पे छोड़ाइए।
उस पानी दूध को भी वहां पे फेंक आइए, पानी को भी उसी पे चढ़ाए आइए और ये बोल के आइए, जो भी मेरे घर में जब आप रखें तब बोले, जो भी चीज जब लेके जा रहे हो सुबह तो ये बोलिएगा, जो भी मेरे घर में अतृप्त आत्मा या कोई भी ऐसी आत्मा आई हुई है, मैं उनको स्थान यहाँ पर दे रही हूँ या दे रहा हूँ, आप यहाँ पर अपना स्थान बना लीजिए और मेरे घर से चले जाइए। इसके बाद सुबह और शाम आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही मंगलवार और शनिवार के दिन सुंदरकांड का जरूर पाठ लगा दिया करें। आजकल तो यूट्यूब पे लग जाता है, आप म्यूजिक सिस्टम पे लगा दीजिए। और इसके बाद लोबान की धुनी देनी है। लोबान की धुनी देते समय उसमें पीली सरसों डाल दीजिएगा और उसे पूरे घर में घुमाना है। एक और शनिवार के दिन आपने लाल मिर्च को पूरे घर में घुमाना है, उसको भी बाहर जाकर जलाना है। नींबू ले लीजिएगा। नींबू को आपने, जैसे मैंने पहले अपने वीडियो में बताया है कि शुक्र की रात में पूरे घर में घुमाइएगा। शुक्र की रात में उसको रख दीजिए और शनिवार को जाकर उसको किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जाके 4 हिस्सों में काट के छोड़ के घर आकर अपने हाथ पैर धो लीजिएगा, क्योंकि नहा के नहीं जाना, ये सुबह उठते ही जाके करके आना है। आप देखेंगे आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आनी चालू हो जाएगी। जिसने भी कुछ किया है वो सारी चीजें उसकी घर से वापस हो जाएंगी। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में आता है जो जादू टोना करता है, तो आते ही आप उसको एक काम करेंगे कि आते ही उसके मस्तक पे आप हनुमान जी का जैसे तिलक है या कुछ ऐसा चीज है उसके लगाया करें। नहीं लगा सकते तो दूसरा काम ये करना है, हनुमान जी की ऐसी कोई तस्वीर या पंचमुखी तस्वीर अपने घर के मुख्य द्वार पे लगा दीजिए और एक जटा वाला नारियल जो रेशमी वस्त्र में लिपटा हो, तो ऐसी जगह हो कि वहां पे आपके मुख्य द्वार के ऊपर हो, या फिर लटकवा दीजिएगा, या फिर कहीं मंदिर में आप रख दीजिए जहां उसकी निगाह जाए, क्योंकि पूजा के स्थान पे वो पहले ही अपनी निगाह डालते हैं। तो इससे जो है किसी ने भी जो जादू टोना करने के मकसद से आपके घर आया है, जो निगेटिव एनर्जी लेके आया है, यकीन मानिए वो सारी चीजें उसके साथ वापस चली जाएंगी और वो वहीं पर ही नष्ट हो जाएंगी। ये चीजें आप कर लीजिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके जाने के बाद घर में छिड़काव कर दीजिएगा। किसका? गंगा जल का। फिर देखिएगा आपके घर की जो हालात है वो सब सुधर जाएंगे और आप पहले जैसे आपके घर के हालात बन जाएंगे, यानी कि अच्छा हो जाएगा सब कुछ। और भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, और कहेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और साथ ही फिर कहेंगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बना के रखिए। जय महादेव।